हेलो दोस्तों। ओम प्रकाश राठौर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के छठे अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है भारतीय संस्कार। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि इस पाठ में मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मरण तक की बात को बताया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है वहां से लेकर उसके मृत्यु तक किस किस संस्कार का पालन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो आप लोग किताब खोल लीजिए इस प्रकार, जिस प्रकार मैं खोल रखा हूं, और ध्यान से आप लोग देखिए और सुनते रहिएगा। वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए और ज्यादातर समझने का प्रयास कीजिएगा और अर्थ लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो पाठ का नाम है भारतीय संस्कार और यह छठा पाठ है। भारतीय संस्कृते अन्यतमं विशिष्टं विद्यते यत् जीवने इ समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कहा कि भारतीय संस्कृति एक अपना अलग पहचान बनाए रखती है। यहाँ जीवन के हर समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूपा पूज्यते। कहा कि आज संस्कार शब्द व्यंग रूप में पूजे जाते हैं, अर्थात मजाक के रूप में। आप लोग देखते होंगे कि जब शादी ब्याह होता है तो उस समय गाना उना सभी चीज बजाया जाता है और परिवार का सदस्य का सम्मेलन भी होता है। तो उसी को कह रहा है कि देखते हैं विवाह में क्या होता है, नाच गान सब होता है, तो एक तरह से मजाक की तरह होता है। तो इसीलिए कहा गया है हाँ, कि आज आज के समय जो संस्कार शब्द है वो मजाक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन कहा किंतु संस्कृते रूप करनामिदम भारतस्य व्यक्तित्व रचते। कहा कि लेकिन संस्कार से ही भारत के व्यक्तित्व की रचना होती है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुख जिज्ञासुवस्त। कहा कि विदेश में रहने वाले लोग, अर्थात विदेशी लोग, विदेश में रहने वाले लोग भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। अर्थात भारत के संस्कार किस प्रकार मनाया जाता है वो लोग जानना चाहते हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम। कहा कि इस पाठ में इस संस्कार के संक्षिप्त परिचय के महत्व को निरूपित किया गया है। कहा कि इस पाठ में संस्कार के संक्षिप्त परिचय के महत्व को निरूपित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कलातः संस्कारा महत्व धारयन्। कहा भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। संस्कार प्राचीन काल से ही महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कहा प्राचीन संस्कृति के ज्ञान से ही संस्कार होती है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदामन्त्रं पाठ वरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत्। कहा कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। कहा कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद और परिवार के सदस्य का सम्मेलन हो। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुसृते संभवति। ये सब संस्कार के पालन से ही होता है। एवं
एवं संस्कार महत्व धारयति। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण कर लिए हुए है। किंचिन संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपा गुणधान रूपश्च न विस्मयते। कहा कि संस्कार का मौलिक अर्थ है, कहा कि संस्कार का मौलिक अर्थ है शुद्ध होना, गुण को ग्रहण करना, न कि अवगुण को। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापन्यने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। कहा कि संस्कार मानव को क्रमशः शुद्ध होने, दोषों को दूर करने और गुण को ग्रहण करने में योगदान देता है। तो क्या याद रखिएगा आप लोग कि संस्कार जो है मनुष्य के शुद्ध होने, दोषों को दूर करने, गुण को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति। कहा कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात संस्कार के 5 भेद होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, संस्कार के 5 भेद होते हैं। जन्म पूर्वाश्रया, जन्म से पूर्व 3 संस्कार। आपको पता है कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कहा कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार। आप लोग याद रखिएगा, 3 संस्कार जन्म से पूर्व। शैशव में 7 अर्थात बचपना में 6 संस्कार। और कहा कि शैक्षणिक 5 अर्थात शिक्षा में 5 संस्कार। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक। कहा कि गृहस्थ जीवन का संस्कार एक है जो विवाह रूप विवाह है, और मरने के बाद एक संस्कार होता है। एवं 16 संस्कार भवन्ति। कहा कि इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। कौन कौन? संस्कार के 5 भेद बताएं आपको। पहले जन्म से पूर्व 3, और शैशव में 6, और उसके बाद शैक्षणिक में 5, और उसके बाद गृहस्थ जीवन में 1, और 1 मरने के बाद। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। संस्कार के 5 भेद होते हैं और ये कुल 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहा जन पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। कहा कि जन्म से पहले गर्भाधानम संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? गर्भाधानम, पुंसवन, सीमांतोन्नयन संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। आगे है अत्र गर्भ रक्षा। यहाँ क्या होता है कि गर्भ की रक्षा होती है। जिस समय शिशु माँ के गर्भ में होता है उस समय गर्भ की रक्षा होती है। गर्भस्थस्य संस्कारोपणम। कहा कि गर्भस्थ शिशु में जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं उसमें संस्कार का रोपण होता है। उस समय संस्कार का रोपण होता है। गर्भवत्सस्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पतिम अस्ति। कहा कि गर्भस्थ स्त्री को उस समय हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और हमेशा खुश रखना चाहिए, ताकि होने वाला बच्चा भी उन्नत हो, अच्छा हो। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्करणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदश्चेति क्रमशो भवन्ति। कहा कि आपको कहा कि शैशव संस्कार में कहा कि जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्ण वेद संस्कार ये सब होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, किसान समवर्तन चेति संस्कार प्रकल्पिता। कहा कि शिक्षारंभ संस्कार में उपनयन संस्कार, वेदारंभ, किसान समवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभे
अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। कहा कि अक्षरारंभ संस्कार में शिशु अंक और अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। कहा कि अक्षरारंभ संस्कार में शिशु अंक और अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। उपनयनम संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। कहा कि उपनयनम संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। कहा कि वहां शिष्य गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के नियम को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं अर्थात पढ़ाई करते हैं। गुरु के घर में शिक्षा के नियम का पालन करते हुए पढ़ाई को करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचार्य वीरता समाविष्टा। ये नियम ब्रह्मचार्य का नियम कहलाता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। क्या करते थे? गुरु के घर में ही शिष्य क्या करते थे? वेद का आरंभ करते थे। वेदानम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मान्यते अस्म। कहा कि वेद महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा उत्कृष्ट माने जाते हैं। कहा कि वेद जो है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने जाते थे। वेद केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षर कर्म भवति अस्म। कहा कि केशांत संस्कार जिसमें क्या किया जाता है कि ये मुंडन कराया जाता है, पूरे केस को उतरवा दिया जाता है। तो ये मुंडन गुरु के घर में ही पहला बार होता था, जिसमें पूरा केस का किया जाता था कि छिलवा दिया जाता था। ये पहला बार गुरु के घर में ही होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, यह गोदान का मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरण गोदान संस्कारो अपि लभते। कहा कि यह संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। कहा कि साहित्य ग्रंथ में इसका नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समवर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। कहा समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या? कहा कि समवर्तन संस्कार का उद्देश्य गुरु के द्वारा शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता था। क्या होता था कि समवर्तन, आपको बताया है कि उपनयन संस्कार का क्या मतलब होता है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। और यहाँ समवर्तन संस्कार की बात हो रहा है। तो समवर्तन संस्कार में क्या होता है कि गुरु अपने शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा देते थे। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिशस्य गृहम पेशयति। कहा जब शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। क्या भेजते थे? उपदेश। जब शिक्षा समाप्त हो जाता था तो गुरु क्या करते थे? अपने शिष्य को उपदेश देकर उसे घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते। कहा कि उनके उपदेशों में प्राय जीवन के बारे में बताया जाता था। उनको जीवन के बारे में बताया जाता था उसके उपदेश में। यथा सत्यवद धर्मचर स्वाध्याय मना प्रमाद इत्यादि। कहा कि उसमें कहा जाता था कि सत्य बोलो और धर्म की रक्षा करो और अपने अध्ययन पर घमंड मत करो। विवाह संस्कार पूर्वक मेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कहा विवाह संस्कार होने के बाद, आपको बताया है पहले, विवाह एक प्रकार का संस्कार ही है, इसीलिए कहा है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार होने के बाद मनुष्य
व्यक्तित्व रूप से वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। जब विवाह संस्कार विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती। कहा क्या कहा है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है। पवित्र, इसे पवित्र माना जाता है विवाह संस्कार को। यहाँ इसमें बहुत से कर्म कांड होते हैं, अर्थात इसमें बहुत से विधि विधान होते हैं। तेसु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर वधो परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लज्जा होम सप्तपति सिंदूर दानम इत्यादि। कहा कि इसमें क्या क्या होता है, वाग्दानम होता है, कुछ होता है विवाह का रूल है जो वाग्दानम होता है। उसमें क्या कहता है, विवाह में आप लोग देखते ही होंगे कि उसमें क्या किया जाता है, मंडप को बनाया जाता है, मंडप का निर्माण किया जाता है। वो कहा कि वधु गृह के द्वारा वक्ष पक्ष का स्वागत किया जाता है। उसके बाद वर वधु का परस्पर निरीक्षण होता है। और क्या होता है, कन्यादान होता है, आप लोग देखे होंगे कन्यादान होता है। अग्नि स्थापन होता है, पानी ग्रहण होता है, लज्जा होम होता है, सप्तपति सिंदूरदान होता है। आप लोग जानते हो कि सिंदूरदान होता है विवाह संस्कार में, इत्यादि और भी कर्म कांड होते हैं। अत्र सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। कहा कि सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार मनाए जाते हैं। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार मनाए जाते हैं। तदंतरम गर्भाधानादय संस्कार पुनर्वर्तते जीवन चक्रम च भ्रमति। कहा फिर से जब विवाह संस्कार होने के बाद फिर से वह पुनः प्रक्रिया शुरू से चलने लगता है। कौन प्रक्रिया, गर्भाधानम संस्कार फिर से चक्रण करने लगता है। और मरणदनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। कहा मरने के बाद जो आपको बताया है अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, गांव समाज में बोला जाता है दाह संस्कार, दाह संस्कार बोला जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि अंतिम संस्कार कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा अंत्येष्टि संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादनम संस्कार इति। कहा और भारतीय जीवन दर्शन में यह महत्वपूर्ण योगदान रखता है संस्कार। तो वीडियो समाप्त होता है। और सचमुच यह वीडियो आपको अच्छा तरीके से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक कमेंट, अगर कोई चीज हमें बताने में गड़बड़ हुआ हो तो आप कमेंट के जरिए किस प्रकार आपको पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार समझाना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।